पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेटलर्जी किसको कहते हैं। मेटलर्जी वो प्रोसेस होती है जिसके जरिए मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और प्यूरिफाई किया जाता है फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ओर्स। जो ओर्स जमीन से डग आउट किए जाते हैं उनसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना और उनको रिफाइन करना, उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। तो मेटलर्जी में हमने सबसे जो पहला स्टेप पढ़ा था वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या जिसको हम कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर या इनरिचमेंट ऑफ ओर, ये भी हमने पढ़ा था कि जो ओर्स होते हैं उनमें जो इम्प्योरिटीज होते हैं जिसको हम गैंग कहते हैं या फ्लक्स कहते हैं, उसको रिमूव करना, ठीक है। और उसमें जो मेटालिक प्रपोर्शन होती है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना, इसीलिए उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो ये हमने पढ़ा था। आज हम दूसरा स्टेप मेटलर्जी का पढ़ने जा रहे हैं, या जो आप आज पढ़ेंगे वो है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स, या हम दूसरे लफ्ज में कहेंगे कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। जो कंसंट्रेटेड ओर हमारे पास होता है पहले स्टेप के बाद, उसको ऑक्साइड्स में तब्दील करना, उसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स। इससे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मेटल्स होते हैं जिनको जमीन से इनके ओर्स के जरिए निकाला जाता है, इनमें कुछ हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं, जैसे इससे पहले ही पढ़ा, पोटेशियम है, सोडियम है, इसी तरह कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। और इसी तरह अल्युमिनियम भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आता है। दूसरे वो वाले मेटल्स हैं जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, यानी जो इनसे कम रिएक्टिव हैं, जैसे जिंक है, ठीक है, टिन है, और इसी तरह लेड है, ठीक है। और इसी तरह कुछ इससे भी कम रिएक्टिव होते हैं जिनको हम लेस रिएक्टिव कहते हैं। वो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, जैसे कॉपर है, ठीक है, जैसे सिल्वर है। और कुछ होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, जैसे प्लेटिनम है और गोल्ड है। सो ये कैटेगरीज हैं मेटल्स की, उनकी रिएक्टिविटी की बुनियाद पर। और इसी तरह से जो हम प्रोसीजर इख्तियार करते हैं इनको निकालने के लिए, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इनको प्यूरिफाई करने के लिए, वो भी अलग अलग है। तो आज हम कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स, इसमें से बहुत सारे ओर्स ऐसे होते हैं, यानी जिनसे हम मेटल्स निकालते हैं, उनमें से बहुत सारे ओर्स ऐसे होते हैं जिनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है पहले, और उसके बाद अगले स्टेप की तरफ चले जाते हैं ताकि उसको प्यूरिफाई किया जाए, ठीक है। तो क्या किया जाता है, जो कंसंट्रेटेड ओर है उनको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इनटू मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स में उनको कन्वर्ट किया जाता है, उन्हीं को हम ऑक्साइड्स कहते हैं, क्योंकि ये मेटल से रिलेटेड होते हैं इसलिए इनको कहते हैं मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो इसके लिए जो एक प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस कुछ ओर्स के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं, यानी जैसे जिंक है, जिंक जो ओर होता है वो जिंक कार्बोनेट की सूरत में पाया जाता है, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। इसी तरह और एक और है जिसको हम कहते हैं लेड ओर, ठीक है, PbCO3, ठीक है। ये सिंबल है लेड का, PbCO3 मींस लेड कार्बोनेट, ठीक है। जब इन ओर्स को, यानी जिंक कार्बोनेट या लेड कार्बोनेट जो है, इनको क्या किया जाता है, दीज आर हीटेड, इनको हीट दी जाती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम यहां पे लिखेंगे कि कार्बोनेट ओर्स आर हीटेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो कहीं पे लिखा होता है कि इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो भी एक ही बात है, क्योंकि एयर जो है उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। और फिर इनको क्या किया जाता है, टू कन्वर्ट देम इनटू देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, जैसे अभी मैंने बताया था कि जिंक कार्बोनेट जो है ये एक और है, ठीक है, जिससे जिंक निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हासिल किया जाता है, इसको हीट दी जाती है। तो हीट जब हम रिएक्शन में ऐसे लिखते हैं इसका सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेटल जो है ये बनता है जिंक ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड ऑफ जिंक। और इसके साथ एक गैस भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
इसी तरह लेड कार्बोनेट, ये भी और है, ठीक है, जिससे लेड हासिल किया जाता है। इसको भी इसी तरह, इसी प्रोसीजर के जरिए, इसी प्रोसेस के जरिए हीट किया जाता है, बहुत ज्यादा हीट दी जाती है इसको इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड बनता है और यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। इस प्रोसेस को, जिसके जरिए हम जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं इनको हीट दी जाती है और इनको कन्वर्ट किया जाता है इनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में, जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड है, ठीक है। इसी तरह दूसरा एक स्टेप है जिसको हम कहते हैं, या दूसरी एक प्रोसेस है, क्योंकि कैल्सिनेशन जो है ये स्पेसिफिक है कार्बोनेट्स के लिए। इसी तरह कुछ ओर्स जो है वो दूसरी फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल उसको रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग का मतलब भी हीट देना ही है, ठीक है। रोस्टिंग जो है इसके भी, क्योंकि कुछ और जो है जैसे जिंक कभी सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है, जैसे जिंक सल्फाइड, ठीक है, ZnS जिंक सल्फाइड। क्योंकि सल्फर जो है यहाँ पे इसके साथ इम्प्योरिटी है, हमें चाहिए जिंक, तो जिंक को इस ओर से हासिल करने के लिए, अलग करने के लिए इसकी रोस्टिंग की जाती है। सो जो सल्फाइड ओर्स होते हैं दे आर हीटेड in open air, yeah, in presence of oxygen to convert them into oxides. So roasting वो process है in which sulfide ores are heated in presence of air, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोसेस जो है इसको जो है इसको रोस्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ओर है, ठीक है, इसको जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट दी जाती है तो यहां से जो प्रोडक्ट बनता है जिंक ऑक्साइड। इससे पहले भी हमने पढ़ा था, लेकिन उस वक्त जो था वो जिंक, उसके साथ जो दूसरा कंपाउंड था वो कार्बोनेट था, जिंक कार्बोनेट, और यहां से एक गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह लेड सल्फेट भी है, PbS, ठीक है। इसको भी जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट दी जाती है तो यहां पे भी इसका जो रेस्पेक्टिव ऑक्साइड है वो बनता है और इसके साथ क्या निकलती है, उसके साथ भी एक गैस निकलती है, जिस तरह ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, लेकिन इसी तरह ये रिएक्शन होती है और इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब जो बाकी मेटल्स हैं वो जरूरी नहीं कि वो सल्फाइड फॉर्म में होंगे या वो कार्बोनेट फॉर्म में होंगे, ये उन मेटल्स के लिए ये प्रोसेस मखसूस है जो कार्बोनेट फॉर्म में, जिस तरह इससे पहले हमने पढ़ा था, या सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हों, तो उनके लिए ये प्रोसेस होती है ताकि हम इससे रेस्पेक्टिव ऑक्साइड, जो इनके ऑक्साइड्स हैं, वो हासिल कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, यानी जो इसके साथ जो तीसरा स्टेप है, मेटलर्जी का जो तीसरा स्टेप है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, अलबत्ता आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। तो जो तीसरा स्टेप इसका है कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड्स इनटू मेटल। जो ऑक्साइड यहां पे तैयार हुए, कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड्स, जो ये ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना, जैसे लेड ऑक्साइड, इनको कन्वर्ट करना, ठीक है, इनटू मेटल, इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन इसलिए क्योंकि आपने पहले ये पढ़ा, रिडक्शन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिमूव किया जाए, या ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड से रिमूव हो जाए, उसको हम कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो ये रिडक्शन जो है, जो हमारे पास ऑक्साइड्स थे इनको रिड्यूस करना, इनकी रिडक्शन करना, इनसे ऑक्सीजन को रिमूव करना, उसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड्स इनटू मेटल, या इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो जो ये रिडक्शन होती है ये भी अलग अलग तरीकों से होती है, यानी जिस तरह का, जिस टाइप का हमारे पास ओर होगा, उसी हिसाब से जो रिडक्शन प्रोसेस है वो अमल में लाई जाती है, ताकि हमारे पास जो भी ओर होगा उसको उसी हिसाब से रिड्यूस किया जाए, उसकी रिडक्शन की जाए और हमारे पास जो मेटल है वो हासिल हो जाए, ठीक है। तो ये इसके लिए एक प्रोसेस है सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन वो वाली प्रोसेस है जो सेल्फ रिडक्शन होती है। इसमें जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाले ऑक्साइड्स जो लेस रिएक्टिव मेटल्स के होंगे, यानी जो अभी हमने पढ़ा था लेस रिएक्टिव मेटल्स में वो वाले आते हैं, जैसे कॉपर है, जैसे सिल्वर है, और लेड भी लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना, मरकरी भी लेस रिएक्टिव है। दे आर रिड्यूस्ड बाय हीटिंग,
हीटिंग के जरिए रिड्यूस्ड बाय हीटिंग, इनको हीट दी जाती है फिर, और इस तरह इनकी रिडक्शन होती है। मैं फिर बताऊंगा, रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाऊंगा, जैसे हमारे GO, ठीक है, Hg मरकरी का सिंपल है ऑक्साइड, इसको मरकरी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। इस मरकरी ऑक्साइड को जब क्या किया जाता है, इसकी रिडक्शन की जाती है। कैसे? इसको हीट दी जाती है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि इसको जब हीट दी जाती है तो यहाँ पे मरकरी बाहर निकलता है, और इसके साथ जो दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी इससे ऑक्सीजन को जब रिमूव किया जाता है तो इसी प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। इस तरह जो मरकरी ऑक्साइड जो था जिसके साथ ऑक्सीजन भी था, इससे हमें मरकरी जो एक मेटल है, इस मेटल को, और ये भी आपको याद होगा जो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और इससे जब ऑक्सीजन निकाला जाता है तो यहाँ पे मरकरी रहता है। क्योंकि हमें प्रोसेस के जरिए यही चाहिए होता है कि हमें जो मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है उनकी इम्प्योरिटीज के साथ से, या जो इनमें दूसरे कंपाउंड्स मिले होते हैं उन कंपाउंड से इनको अलग करना, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो ये सेल्फ रिडक्शन है, इसको जैसे हीट दी जाती है तो इससे मरकरी निकलता है, ठीक है। और दूसरी एक प्रोसेस है उसको हम कहते हैं केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन, केमिकल रिडक्शन जो होती है, क्योंकि कार्बन जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक और कोल जो है उसमें भी कार्बन पाया जाता है। इट इज यूज्ड टू रिड्यूस जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो जिंक है, लेड है, टिन है, ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, यानी ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स नहीं है। इन मेटल्स को क्या किया जाता है, इनको रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। मैं फिर बताऊंगा रिडक्शन का मतलब या रिड्यूस करने का मतलब, इनसे ऑक्सीजन को निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन, जो कार्बन कोल की सूरत में या कोक की सूरत में पाया जाता है। सो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक और कोल इज यूज्ड, कार्बन in the form of coal or coke is used, ठीक है। इसको किस लिए यूज किया जाता है? टू रिड्यूस मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। अब मसला ये है कि इससे पहले हमने पढ़ा सेल्फ रिडक्शन, क्योंकि ये वाली प्रोसेस जो है ये कुछ मेटल्स के लिए या कुछ ओर्स के लिए एप्लीकेबल होती है और दूसरे ओर्स पे ये इफेक्टिव प्रोसेस नहीं होती है, इसलिए बाकी मेटल्स जो हैं या बाकी जो ऑक्साइड्स जो हैं उनके लिए दूसरी प्रोसेस करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो ओर्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इनकी एक्सट्रैक्शन के लिए डिफरेंट मेथड्स एम्प्लॉय किए जाते हैं या डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे, यानी जैसे जिंक ऑक्साइड है, अगर हमारे पास एक मेटल है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड जो है जिंक ऑक्साइड, इसको जब जो कार्बन है, सिंपली हम यहाँ पे कार्बन लिखेंगे, इसको जब इसके साथ हीट दी जाती है तो वहां पे जिंक निकलता है, ठीक है। जब इसकी हीट दी जाती है तो यहाँ पे जिंक मेटल एक्सट्रैक्ट होता है या निकलता है, और इसके साथ और एक गैस निकलती है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। जिस तरह यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकली, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है ना। तो इसी तरह और एक प्रोसेस है यानी रिडक्शन के लिए, मैं फिर बताऊंगा आपको, जो ऑक्साइड्स हैं इनकी रिडक्शन के लिए अलग अलग जो हमारे पास ओर्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स इख्तियार किए जाते हैं या जो है उन अलग अलग मेथड्स से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है या अलग किया जाता है। तो दूसरा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यानी जो मेटल ऑक्साइड्स है उनकी रिडक्शन, जब यानी जो हाई रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स का मतलब ये होता है जैसे सोडियम ऑक्साइड है, या हाई रिएक्टिव मेटल हैलाइड्स भी होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, क्योंकि क्लोरीन जो है ये हैलाइड्स में आता है इसलिए इसको कहते हैं मेटल हैलाइड। जिसके साथ ऑक्सीजन होता है उनको कहते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है। इनको रिड्यूस किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन ओर्स।
reduced by electrolytic reduction of molten ores। मोल्टन ओर्स का मतलब ये होता है इनको महलूल किया जाता है, इनको हल किया जाता है और मोल्टन फॉर्म में इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है और उस इलेक्ट्रिक करंट पास होने के नतीजे में क्या होता है कि वो मेटल होता है वो अलग निकल जाता है और जो इसके साथ दूसरा ऑक्साइड होता है वो अलग निकल जाता है, ठीक है। और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। और मैं फिर बताऊंगा आपको जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और मेटल हैलाइड्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स और हाईली रिएक्टिव जो मेटल हैलाइड्स होते हैं, दीज आर रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन ओर्स। जो इनके मोल्टन ओर्स होते हैं, मोल्टन ओर में फिर बताऊंगा वो वाले ओर्स होते हैं जो मोल्टन फॉर्म में होते हैं, जो हल हुए फॉर्म में होते हैं या जो महलूल होते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। फिर उनमें से करंट पास की जाती है, इस तरह से जो मेटल होता है वो अलग हो जाता है और उसका ऑक्सीजन जो है वो वहां से निकल जाता है। उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। तो इस पूरे अमल को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। तो इसके बाद जो तीसरा, जो ये कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड्स इनटू मेटल या जिसको हम रिडक्शन कहते हैं, और जो चौथी प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होती है? असल में रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स जिनकी रिडक्शन होती है वहां से भी जो मेटल्स होते हैं उसके साथ भी कुछ इंप्योरिटीज होती हैं। उन इंप्योरिटीज को पूरी तरह से साफ करना, उसको कहते हैं रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग के बाद हमारे पास प्योर फॉर्म में मेटल हासिल हो जाता है। और इस प्रोसेस के लिए बहुत सारी और प्रोसेस, यानी रिफाइनिंग जो है इसलिए बहुत सारी प्रोसेस है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बहुत सारी प्रोसेस का मतलब ये है, मैंने पहले बताया जो जितने भी ओर्स हैं, ठीक है ना, जिनसे हम मुख्तलिफ मेटल्स हासिल करते हैं, उनके लिए अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं रिफाइनिंग की भी। क्योंकि जितने भी ओर्स हैं उनके लिए हम एक ही प्रोसेस से वो मेटल उससे रिफाइन नहीं कर सकते, वो मेटल उससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, जैसे कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी लिक्वेशन होती है। लिक्वेशन एक मेथड है, लिक्वेशन वो प्रोसेस है, ठीक है, व्हेन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज लोअर देन दोज ऑफ इंप्योरिटीज। हमारे पास जो ओर होगा, ओर के साथ इंप्योरिटीज भी होती हैं, क्योंकि कुछ इंप्योरिटीज पहले ही उसे निकाली जाती है, लेकिन फिर भी जो कुछ इंप्योरिटीज होती हैं मेटल के साथ, जो बाकी इंप्योरिटीज होती हैं, उनमें जब मेल्टिंग पॉइंट में फर्क होता है, यानी अगर हमारे पास एक मेटल का ओर है या कोई और जिससे हम मेटल निकालना चाहें, तो वहां पे क्या होता है, जो उसके साथ इंप्योरिटीज होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट और जो मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। यानी जो मेटल होता है वो जल्दी पिघल जाता है। मैं आपको ऐसे बताऊंगा, अब अगर हमारे पास एक मेटल है, तो ये मेटल जब हमने ले लिया, जब हम इसको हीट देते हैं, इसको लिक्विफाई करते हैं, तो लिक्विफिकेशन के दौरान क्या होता है, जो मेटल होता है वो जल्दी जल्दी पिघल जाता है, जो कि इसकी इंप्योरिटीज होती है, जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। जो मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जैसे हमें हीट दे दी तो मेटल लिक्विफाई हो जाता है और इस लिक्विड को फिर इससे अलग किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे प्योर मेटल हासिल होता है। जो इंप्योरिटीज हैं वो रह जाती हैं। क्यों रह जाती हैं? क्योंकि इंप्योरिटीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा हाई होता है और इस तरह हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एक सिंपल एक प्रोसीजर है जिसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। रिफाइनिंग के लिए जो दूसरा एक अहम प्रोसीजर है या प्रोसेस है, रिफाइनिंग की जो दूसरी एक अहम प्रोसेस है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ रिफाइनिंग। यानी किस तरह हम मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से रिफाइन करते हैं, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक लंबी प्रोसेस है और वहां पे आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह हम और एक प्रोसेस के जरिए बाकी जो मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स हैं, क्योंकि ये प्रोसेस भी हर एक ओर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ ओर्स को हम उनके जो रेस्पेक्टिव मेटल्स उनके साथ होते हैं या जो जिन मेटल्स के ओर्स होते हैं उनसे उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, उनके लिए एक और प्रोसेस जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कहते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस है और हम इंशाल्लाह इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे।